हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं कुल्हड़ बेंजी में कुल्हड़ बेंजी बनाने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले, वीडियो लास्ट तक बने रहेगा। दोस्तों अगर चैनल पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करा के वीडियो आने वाले वीडियो आप तक मिलता रहेगा। तो वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो फिर डाल लीजिए कुल्हड़ बेंजी बनाने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों डाल लीजिए क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो सब बना लीजिए क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड। तो सब लिखेंगे क्या, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। दोस्तों प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl के उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। दोस्तों प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl को उपस्थिति में दोस्तों कितना 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। दोस्तों क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। दोस्तों प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl को उपस्थिति में दोस्तों 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। दोस्तों क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन बनाना है तो प्रयोगशाला में क्या करना पड़ेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड दोस्तों CuCl या HCl को उपस्थिति में क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। दोस्तों क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। उसमें पहले लिखा हुआ है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuCl या HCl को उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ओके, तो समझिए रिएक्शन क्या होगा। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये इसको हमारा क्या है, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है N सिंगल बॉन्ड NCl। दोस्तों हमारा क्या है, सोचिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। दोस्तों क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। प्लस दोस्तों क्या करना पड़ेगा, दोस्तों में CuCl या दोस्तों HCl को उपस्थिति में क्या करना पड़ता है, 60 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं, गर्म करते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। दोस्तों प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड दोस्तों CuCl या HCl को उपस्थिति में दोस्तों 60 डिग्री सेल्सियस क्या गर्म करते हैं। दोस्तों रिएक्शन क्या होगा, आगे समझिए क्या बनेगा। तो समझिए रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर कोलिन जुट जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ दोस्तों N2 क्या है, गर्म है। सब गर्म करते हैं क्या, N2 बाहर हो जाता है। N2 हमारा सब बाहर निकल जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। दोस्तों कोलिन जुट जाएगा तो N2 क्या होता है, बाहर हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर N2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो गर्म करने पर क्या होता है, N2 क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, हमारा बाहर निकल जाता है। और कोलिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो हमारा ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। और दोस्तों ये क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम
क्लोराइड दोस्तों प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl या एसिड को पसंद क्या करते हैं 60 डिग्री से क्या करते हैं काम करता है दोस्तों हमारा क्या क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। दोस्तों प्रयोगशाला में लिखेंगे क्या प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन से हमारा क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl या एसिड को परिस्थिति में 60 डिग्री से क्या करते हैं गर्म करता है दोस्तों हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। दोस्तों समझिए प्रयोगशाला पहले लिखा हुआ है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दोस्तों CuCl या एसिड को परिस्थिति में दोस्तों क्या करते हैं 60 डिग्री से जब गर्म करता है दोस्तों हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। दोस्तों सिंपल रिएक्शन है दोस्तों प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl या एसिड को परिस्थिति में दोस्तों कितना 60 डिग्री से गर्म करता है दोस्तों हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है दोस्तों। अब यह क्रिया क्या कहलाती है सेंडमेयर अपक्रिया कहलाती है दोस्तों यह लिख लीजिए यह क्रिया सेंडमेयर अपक्रिया कहलाती है। यह तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यह अपक्रिया दोस्तों यह अपक्रिया सेंडमेयर अपक्रिया रिएक्शन कहलाती है। दोस्तों प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl या एसिड को परिस्थिति में दोस्तों क्या करते हैं 60 डिग्री से गर्म करता है उसमें हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और दोस्तों यह अपक्रिया कहलाती है सेंडमेयर अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों यह अपक्रिया सेंडमेयर अपक्रिया कहलाती है। ओके तो सब क्या लिखेंगे प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को CuCl या दोस्तों CuCl या एसिड को परिस्थिति में करते हैं गर्म करते हैं सबसे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और यह अपक्रिया सेंडमेयर अपक्रिया कहलाती है। आशा करते हैं दोस्तों क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आ गई होगी। दोस्तों नोट कर लीजिए आगे बात करना है दोस्तों क्लोरोबेंजीन के दो अन्य विधि बनाने की। अगर दोस्तों नोट कर लिए होंगे आशा करके उससे आगे समझिए क्लोरोबेंजीन बनाने की दोस्तों दो अन्य विधि होती हैं जनरल मेथड। तो पहला विधि क्या है बेंजीन को क्लोरीन के साथ बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश के अनुपस्थिति में प्रकाश के अनुपस्थिति में तथा दोस्तों तथा Fe के उपस्थिति में क्रिया कराने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। दोस्तों समझिए दोस्तों बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश के अनुपस्थिति में दोस्तों या Fe के उपस्थिति में क्रिया कराने से क्या दोस्तों क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या दोस्तों बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश के अनुपस्थिति में तथा दोस्तों या Fe क्या है उस पेरक है के उपस्थिति में क्रिया कराने से क्या दोस्तों क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो समझिए रिएक्शन क्या होगा दोस्तों हमारा के पहले बेंजीन रिंग बनाते हैं। तो हमारा क्या ये बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग को क्लोरीन Cl2 लेते हैं के साथ दोस्तों प्रकाश पर लाइट नहीं रहे सूर्य रोशनी नहीं रहेगी तो दूसरा Fe मार के या Fe को परिस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों क्रिया कराना क्या बनता है हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। समझिए क्या बनेगा रिएक्शन कैसे होगा। दोस्तों हमारे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा प्लस दोस्तों यहाँ से एक HCl बाहर निकल जाता है।
दोस्तों समझिए परसों एक क्लोरीन का जुट जाएगा, परसों यहाँ पर एच रहा SOH पे SO बचा एच है, पर सी का बन जाएगा, सो हमारा HCl बन जाएगा। दोस्तों समझिए यहाँ परसों क्लोरीन का जुट जाएगा, परसों यहाँ पर एच बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा HCl बन जाएगा। दोस्तों 2 क्लोरीन थे, क्लोरीन यहाँ पर जुट जाएगा, एक क्लोरीन बचा यहाँ पर क्या है HCl बन जाएगा। सो ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। और दोस्तों ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन। दोस्तों ये क्या है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो समझिए दोस्तों बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश लाइट नहीं रहना चाहिए, प्रकाश का अनुपस्थित है दोस्तों Fe हमारा क्या है, Fe क्या है हमारा उत्प्रेरक को कार्य करता है, जो क्रिया को कार्य को बढ़ा देता है। क्या समझे दोस्तों, बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश का अनुपस्थित है दोस्तों या Fe को उपस्थित क्रिया कराने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या दोस्तों, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो समझिए बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश का अनुपस्थित दोस्तों या Fe को उपस्थित क्रिया कराने से क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ओके, तो आशा कर दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों दूसरा क्या विधि है बनाने की, फिनाल पर। दोस्तों दूसरा विधि हमारा है फिनाल पर PCl5 से क्रिया कराने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्रिया कराने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो समझिए दोस्तों, तो समझिए रिएक्शन क्या होगा। तो फिनाल पर PCl5 से क्रिया कराने से दोस्तों क्या क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो समझिए रिएक्शन क्या होगा। तो हम फिनाल लेते हैं, तो हमारा ये फिनाल है। तो क्या हमारा फिनाल है प्लस दोस्तों PCl5 क्या करते हैं दोस्तों हमारा क्या, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। दोस्तों ये क्या है हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम दोस्तों क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। समझिए रिएक्शन क्या होगा दोस्तों, PCl का PCl पर दोस्तों Cl यहाँ लगा देते हैं, एक Cl यहाँ लगा देते हैं। तो हमारा PCl5 में दोस्तों 3 2 5 क्लोरीन हम क्या कहते हैं, एक Cl यहाँ लगा दें, Cl यहाँ लगा दें, पर बीच में PCl से लगा दिए। समझिए दोस्तों रिएक्शन क्या होगा। दोस्तों समझिए रिएक्शन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर समझिए P क्या होता है, P और Cl समझिए पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, समझिए क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। इसमें हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया। प्लस दोस्तों इसमें हमारा क्या क्लोरोबेंजीन, प्लस दोस्तों क्या बनेगा, प्लस दोस्तों समझिए P बीच में क्या करते हैं, O लगा देते हैं। दोस्तों P बीच में क्या कर O लगा देते, क्या हो जाएगा POCl3 बन जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर सो क्लोरीन बचा हुआ है, यहाँ पर सो H बचा हुआ है, क्लोरीन ने यहाँ जोड़ दिया, सो यहाँ क्लोरीन लगा दिया था। सो यहाँ पर O POCl3 प्लस यहाँ पर एक H बचा हुआ है, यहाँ पर Cl बचा हुआ है। सो यहाँ पर एक Cl है, पर H क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। क्या बनेगा, HCl बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो समझिए दोस्तों रिएक्शन कैसे हुआ है। तो सब क्या किया, समझिए सो हम O क्या कर दिया हमने, P लगा दिया, POCl3 प्लस यहाँ पर H बचा हुआ है, यहाँ पर HCl बचा, एक क्लोरीन बचा हुआ था, हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया। ओके, तो हमने क्या किया, O को P लगा दिया, POCl3 बन गया। प्लस दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन बचा हुआ है, H क्या हो जाएगा, HCl बन जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन बचा हुआ था, यहाँ पर खाली बैलेंस हो गई, खाली हो गई, हमने क्या किया, Cl लगा दिया। हमारा क्या क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। दोस्तों फिर हमारा क्या फिनाल है, ये हमारा फिनाल है, ये हमारा फिनाल है, ये हमारा सब फिनाल है। दोस्तों फिनाल पर PCl5 की कराने दोस्तों क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, तो सब लिखेंगे फिनाल पर दोस्तों PCl5 से दोस्तों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। कैसे फिनाल पर PCl5 से क्रिया कराने से कैसे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, क्या क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ओके, तो समझिए दोस्तों फिनाल पर PCl5 से क्रिया कराने से क्या दोस्तों क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।